This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। दिवाली से पहले जो हमारी आखिरी क्लास हुई थी उसमें ही आपको ध्यान होगा हमने बहुपद के शून्यक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि आखिर बहुपद का शून्यक होता क्या है या फिर शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। हो सकता है कुछ बच्चे, क्योंकि काफी दिन बाद क्लास लगी है, तो कुछ बच्चे भूल गए होंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बहुपद के शून्यक यानी कि ऐसा चर का मान, उदाहरण के लिए मान लीजिए x-2 है, तो इसमें हमें शून्यक ढूंढना है इस बहुपद का। तो ऐसा चर का मान यानी कि ऐसा मान जिससे कि जो ये पूरे बहुपद का मान है यह 0 बन जाए। तो यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस चर के मान को हम शून्यक कहेंगे। तो इसमें आपको पता है, देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन यह बनता है कि क्या x बराबर 3, ये जो दिया गया बहुपद है, इसका एक शून्यक है क्या? क्या x बराबर 3 एक शून्यक है? तो हमें चेक करना है क्या x बराबर 3 एक शून्यक है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा? x बराबर 3 मैं इधर रखूंगा, तो देखता हूं क्या मान आएगा। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 - 2, कितना मान आया? 1। क्या यह 0 के बराबर आया क्या बहुपद का मान? नहीं। यदि यह 0 के बराबर नहीं आया है तो यह एक शून्यक नहीं है। यदि 0 के बराबर आता तब यह एक शून्यक होता। ठीक है, तो एक तरीके के क्वेश्चन तो यह आ सकते हैं कि हमें चेक करना पड़े कौन सा शून्यक है और कौन सा शून्यक नहीं है। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या आते हैं कि मान लीजिए इसी इसी बहुपद को लेते हैं x-2 को, कि x-2 का शून्यक बताइए, x-2 का शून्यक बताइए। तो हमें क्या बताना है? x-2 का शून्यक ज्ञात करना है। अच्छा, अब शून्यक का मतलब हमने देखा x का ऐसा मान जिससे कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो चलिए इसे 0 के बराबर रखते हैं। x-2 बराबर किया हमने 0 के। फिर हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? -2 को उधर ले जाएंगे, दूसरी साइड में, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी कि पक्षांतरण कर देंगे। और माइनस की संख्याओं का जब पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाती है? प्लस की संख्याएं हो जाती हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2। तो हमें चर x का ही मान निकालना था। तो x बराबर +2 क्या हो गया है? इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, x का मान यदि यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 - 2 बराबर 0 आएगा। आप देख सकते हैं x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर +2 हमारा जो शून्यक आया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप शून्यक निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि यदि कोई रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो उसके शून्यक कितने होंगे? उसका एक शून्यक होगा। यदि कोई द्विघात बहुपद है जिसमें की घात अधिकतम कितनी हो? 2 हो, उसके 2 शून्यक होंगे। और यदि कोई बहुपद है त्रिघात, यानी कि जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो उसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी x-2 था, यह हमारा कैसा बहुपद था? आप देख सकते हैं, चर यानी कि x की अधिकतम घात 1 है, यह रैखिक बहुपद है। तो इसका केवल कितने शून्यक आए? इसके केवल और केवल एक ही शून्यक आया है, x बराबर 2। ठीक है, यदि द्विघात होता तो अधिकतम 2 आ सकते हैं, हो सकता है 2 से कम भी आए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे। फिर आपका आता है त्रिघात, उसमें अधिकतम आपके 3 आएंगे शून्य, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा है। आपको यह दिया गया है कि यदि x बराबर 1 एक बहुपद दिया गया है x² + x + k का एक शून्यक है, आपको बताया गया है कि इसका एक शून्यक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पूल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। तीन बच्चों के आंसर बाकी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक स्टूडेंट का आंसर बचा है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि जो x बराबर 1 है, यह इस बहुपद का एक शून्यक है। यानी कि यदि मैं x बराबर 1 इस बहुपद में रखता हूं, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तभी शून्यक होगा। ठीक है, तो मैं x बराबर 1 रखता हूं। क्या बहुपद दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, सॉरी प्लस के। तो x बराबर 1 यदि मैं इस बहुपद में रखता हूं, तो देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि यह एक शून्यक है, ऐसा हमें दिया गया है। तो चलिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस के बराबर 0, 2 प्लस के बराबर 0। अभी देखिए, 2 यहाँ पर मुझे किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। के अलावा यहाँ पर प्लस में, तो मैं 2 को यदि उधर भेजूंगा तो किस में हो जाएगा? यह 2 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पक्षांतरण यदि प्लस की संख्या का किया जाता है तो वह माइनस की हो जाती है। माइनस का करेंगे तो प्लस की, गुणा का करेंगे तो भाग में हो जाएगी, भाग का करेंगे तो गुणा में हो जाएगी। तो के बराबर क्या आ जाएगा? -2। तो के बराबर -2, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या आ गया है? ऑप्शन बी। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? एक बारी जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चों को शून्य क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी को क्लियर है? कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं किए हैं। हाँ जी, दीपू सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको समझ में आया? अच्छा, नहीं आया। आपने अभी क्लास ज्वाइन की है क्या? हाँ जी, इसीलिए समझ में नहीं आया होगा। तो एक काम करना, आप है ना, जब इसकी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी तो आप एक बार इस क्लास को दोबारा से देखना। हमने स्टार्टिंग में रिवीजन कराया है, या फिर आप जो पिछली क्लास थी, दिवाली से पहले लास्ट क्लास हुई थी, उसमें ये टॉपिक हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। शायद वो क्लास आपने अटेंड नहीं की होगी, तो आप उस क्लास की भी रिकॉर्डिंग देखना, और जो आज की क्लास में रिवीजन कराया गया है उसकी भी रिकॉर्डिंग देखना। कर ले, ठीक है। फिर यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप बताना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा। जोड़ते और घटाते कैसे हैं? हम देखते हैं कि यदि बीजीय व्यंजक में समान पद हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है, उनको घटाया भी जा सकता है। लेकिन यदि असमान पद हैं तो उन्हें नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव कैसे होता है? समान पद और असमान पद के द्वारा होता है। फिर हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का गुणन, कि बीजीय व्यंजकों को गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, इसमें हम जनरली एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इसे कैसे लिखता है? ए की पावर m प्लस n। इसमें हमने काफी तरीके के बीजीय व्यंजकों का गुणा सीखा, यानी कि एक पदी का एक पदी से गुणा कैसे करते हैं, एक पदी का द्विपदी से, द्विपदी का त्रिपदी से, बहुपदी का बहुपदी से।
इस प्रकार के हमने काफी सारे बीजीय व्यंजकों का गुणन सीखा था। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देके भी याद दिला देते हैं। जैसे हमने सीखा था, मान लीजिए x गुणा 2x है, इसका कैसे गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2x²। फिर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, मान लीजिए x+1 है और x+2 है, इसका कैसे गुणा करेंगे। आपको बताया गया था कि मान कि जिसके ऊपर ब्रैकेट है उसके प्रत्येक पद का गुणा होगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, कोष्टक है, तो इसके प्रत्येक पद का गुणा हम इसके प्रत्येक पद से करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हमें त्रिपदी दे दिया जाता, x+y+2 गुणा में दे दिया जाता x-y+3। तो इस पे त्रिपदी का त्रिपदी से गुणा है, तो इसके प्रत्येक पद का गुणा हम इसके प्रत्येक पद से करते, क्योंकि दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो हमने कुल मिलाकर बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीख लिया था, उनका घटाना सीख लिया था, उनको गुणा करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों को भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक पदी को एक पदी से विभाजन करना, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मोनोमियल क्या होता है। शायद आप भूल गए होंगे, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं या फिर मोनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए 7x। ठीक है, पदों को किसके द्वारा अलग किया जाता था, प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता था। यदि मैं इसी में लिख दूं 7x+1 या फिर 7x-2, तो यह द्विपदी हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस और माइनस से आपके दो अलग अलग पद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी यह क्या है, यह आपका केवल एक पदी है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम जानते हैं हमारी संख्याओं में भाग संभव होता है, तो हम देखते हैं क्या बीजीय व्यंजकों में भी भाग संभव है क्या। तो बिल्कुल, दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है। अब कैसे होता है वह हम देखते हैं। 6x में 2x से भाग दीजिए। देखिए अभी यह दोनों ही यदि आप देखेंगे तो दोनों ही एक पदी है। तो 6x में मुझे 2x से भाग देना है। जिससे भाग देना है वह मैं नीचे लिखूंगा, और जिसमें भाग देना है वह मैं ऊपर लिखूंगा। जैसे कि बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लीजिए 6 में 2 से भाग करना हो, 6 में 2 से भाग करना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं 6/2। जिससे भाग करते हैं या फिर जिसका भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यह ऊपर लिखा। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड निकालते हैं। वैसे यदि आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपकी समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को, अच्छा 6x का मतलब क्या है, 6 × x, 6 × x यही होता है 6x। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, और इंटू x में है तो इंटू x। तो 6x को या फिर 6x को मैंने क्या लिख दिया, 2 × 3 × x, तोड़कर लिख दिया इसके गुणनखंडों में। उसके बाद क्या है, 2x है, तो 2x को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 × x। ठीक है, अब देखिए 6x बराबर क्या है, 2 × 3 × x बटा में 2x बराबर क्या है, 2 × x। तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा, केवल ऊपर, ऊपर बचा 3, और नीचे क्या बचा, नीचे तो सब कट गए तो नीचे बचा 1। तो 3 में 1 का भाग देंगे, क्या उत्तर आएगा, 3 उत्तर आएगा। तो 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे होगा, देखिए x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो डायरेक्ट क्या उत्तर आ गया आपका, ऊपर 3 उत्तर आ गया। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों के गुणनखंड निकालेंगे, उन्हें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, और फिर धीरे धीरे काटें, जो भी कट रहा है उसे काट दें, जो भी बचा हुआ है वह आपका आंसर होगा। क्लियर है, यह समझ में आया क्या आपको, सभी बच्चों को क्या यह समझ में आया कैसे हमने भाग किया। ईमानदारी से बताइए वाई और एन लिखकर। यदि समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएं बेटा। सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है? इसका हमारा आंसर आ गया है 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 में हमें किससे भाग देना है? एक्स स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है। देखिए अब हो सकता है इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। किसी बच्चे को यदि हमारी सर्वसमीका जो हमने पढ़ी थी, या फिर कहिए घातांकों के जो हमने नियम पढ़े थे, ए की पावर m बटा ए की पावर n, आप वो नियम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के आधार समान है और भाग में है, तो इसका मतलब क्या होता था? आपकी घातें घट जाती थी। तो यहाँ पर हम घातों को घटा सकते हैं। एक्स की घात 4 माइनस 2, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट एक्स की घात 2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर किसी बच्चे को यह याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक्स की घात 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। ठीक है, एक्स को 4 बार गुणा करेंगे। ऐसे ही बटा में एक्स की घात क्या है? एक्स की घात है 2, तो एक्स गुणा एक्स, एक्स को 2 बार गुणा करेंगे। अब ये दो एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट गया, फिर इस दूसरे एक्स से दूसरा एक्स कट गया, तो क्या बचा? एक्स गुणा एक्स। तो क्या उत्तर आ गया? एक्स का स्क्वायर। तो यह आपका आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो इसका आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं विभाजन से, या फिर यदि आपको डायरेक्ट घातांक का नियम याद है, दूसरा वाला नियम, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक्स की घात 7 में एक्स की घात 3 से भाग दीजिए। एक्स की घात 7 में एक्स की घात 3 से आपको भाग देना है। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, ध्यान से आंसर करें सभी बच्चे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी आंसर करें। लास्ट, चलिए आ गया आंसर, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। और सभी का अच्छी बात यह है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन आसान भी है। एक्स की घात 7 में हमें एक्स की घात 3 से भाग देना है। आपने शायद काफी ने डायरेक्ट किया होगा, एक्स की घात 7 माइनस 3 हो जाएगा, एक्स की घात 4 आ जाएगा। या फिर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, यह नियम याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? एक्स की घात 7 का मतलब क्या है? एक्स को 7 बार गुणा करेंगे स्वयं से ही। ठीक है, तो हमने ये x को 7 बार गुणा किया, बटा नीचे x की घात 3 है, तो x को 3 बार गुणा करेंगे स्वयं से ही। फिर आप देखेंगे इस x से यह x कट गया, इस x से यह x कट गया, इससे यह कट गया। ठीक है, तो कितने x बचे आपके? 4 x बचे, 1 2 3 4, तो यह बच जाएगा x की घात 4। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ गया है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, 14x की पावर 5 में आपको डिवाइड करना है 7x स्क्वायर से।
14x की घात 5 में आपको किससे भाग देना है? 7x² से। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड। दो बच्चों के आंसर और बाकी हैं, आप भी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट स्टूडेंट, आप भी आंसर करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी के फिर से सभी बच्चों के सही आंसर हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें इस बार भाग करना है 14x⁵ में 7x² से। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं 14x⁵ को, 14 या फिर कह लीजिए इस 14 को भी मैं लिख देता हूं 2 × 7। तो 2 × 7 × x⁵ है, तो x × x × x × x डिवाइडेड बाई 7x² है, तो 7 × x × x। ठीक है, फिर 7 से 7 कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचा ऊपर? 2 × x × x × x, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सब कट गए, तो नीचे 1 बचा है, उसे मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा? 2x × x × x क्या हो जाएगा? x⁵3। तो 2x⁵ ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 82। क्वेश्चन 82 सभी बच्चे सॉल्व करें। -27x⁵ में आपको भाग देना है 15x से। -27x⁵ में आपको 15x से भाग देना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करें। 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं।
किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है? चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। किसी दो स्टूडेंट ने शायद गलती कर दी है कहीं पर, उन्होंने चिन्हों को ध्यान से नहीं देखा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें -27x⁵ को भाग करना है 15x से। तो माइनस की जगह मैं क्या लिख दूं, -27 को मैं क्या लिख रहा हूं, 3 × 3 × 3। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और x⁵ 5 है तो इसे हम लिख देते हैं x×x×x×x×x। 5 बार मैंने x को गुणा कर दिया है। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 15 × x। तो इसको मैं क्या लिखूं, 15 को 3 × 5। 3 × 5 क्या होगा, 15, और गुणा में x। चलिए अभी देखिए, 3 से 3 काट दिया, x से x कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 3 × 3। माइनस की जगह देखिए, एक तो यह माइनस है, माइनस की जगह माइनस, 3 × 3 क्या होगा, 9। यह 3 कट गया, यह x कट गया। उसके बाद यह 4x है, तो यह क्या होंगे, x⁴ बटा, नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा है 3 कट गया, x कट गया, बचा 5, तो यह हो गया 5। तो क्या उत्तर आया, -9/5 x⁴। तो देखिए ऑप्शन बी और सी सेम सही है लगभग लगभग, लेकिन केवल ऑप्शन बी में आपका माइनस का चिन्ह भी है, और हमारा उत्तर में भी माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यदि माइनस का चिन्ह नहीं होता, प्लस का उत्तर आता, तब हमारा ऑप्शन सी सही होता, लेकिन अभी माइनस का चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है क्या? शायद किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है। ये सर सेकंड ऑप्शन में ना ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो -9 और -5 दोनों होंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा देखिए कई बार ये होता है, ये ब्रैकेट क्या बता रहा है। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, -9/5 x⁴, तो ये लिखने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए ये दोनों माइनस में नहीं है। आपका डाउट ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता, कभी भी अगर आपके बाहर माइनस में है, और मान लीजिए यहाँ पर इस तरह की संख्या है, बटा में कोई संख्या दी गई है 9/5, या फिर कोई और बटा में है, तो यदि बाहर माइनस का चिन्ह है, उसका मतलब है कि यह एक ही माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। यह ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम देखिए जनरली बटा में जब लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 9/5। ठीक है, तो वो ऊपर और नीचे अलग अलग लाइन में आता है। एक ही लाइन में यदि हम लिखें, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, यदि 9/5 x⁴, तो इसका मतलब कई बार बच्चे यह समझ लेते हैं 9/5 और नीचे x⁴। तो ऐसा नहीं समझे, इसलिए यह ब्रैकेट लगाया गया है कि x⁴ ऊपर है, ना कि नीचे। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा बहुपद का बहुपद से विभाजन। अभी हमने क्या पढ़ा, केवल एक पदी का पढ़ा था, अब हम डायरेक्ट बहुपदी का पढ़ते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमें सॉल्व क्या करना है। 7x² + 14x बटा x+2। 7x² + 14x में हमें x+2 से भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमें दिया गया है, उसके हम गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। 7x² है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 × x × x। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, मैंने लिखा प्लस का चिन्ह। उसके बाद 14x है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 7 × x। 7 दूनी 14, और 14 गुणा x क्या होगा, 14x। ठीक है, बटा नीचे क्या है, x+2 है। x+2 को क्या हम और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, x+2 ही रहेगा। तो नीचे मैं लिखता हूं x+2। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या आपके कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 7 इस पद में भी है, 7 इस पद में भी है। तो सबसे पहले तो मैंने 7 को कॉमन ले लिया। उसके बाद एक x इस पद में भी कॉमन है, एक x इस पद में भी कॉमन है, तो मैंने गुणा में x को भी कॉमन ले लिया। क्या और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर तो x है, यहाँ पर 2 है,
तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल 7 इंटू एक्स कॉमन आएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करते हैं, तो पहले पद में से तो 7 इंटू एक्स आ गए, क्या बचा, केवल एक्स बचा, तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद दूसरे पद में से 7 इंटू एक्स कॉमन आ गए, बाहर आ गए। उसके बाद क्या बचा दूसरे पद में, केवल 2, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स प्लस 2 बटा में नीचे क्या है, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2। अब आप देखिए ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, क्या उत्तर बचेगा, 7 इंटू एक्स। इसका मतलब 7x आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटा किसी भी बच्चे को यदि कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट आए तो अपना डाउट पूछ लेना है, ठीक है, डाउट क्लियर कर लेना, डाउट रखना नहीं है। ये समझ में आया क्या सभी बच्चों को, बहुत ही आसान है। धीरे धीरे हम गुणनखंड करेंगे, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, जो कट जाएगा उसको काट देंगे, बचा हुआ हमारा आंसर आ जाएगा। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो वो एन लिख सकते हैं, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, यदि समझ में आया तभी वाई लिखेंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया। सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शायद एक दो बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनको समझ में नहीं आया हो। तो देखिए आपको क्या करना है, एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमें ऊपर दिया गया है उसके गुणनखंड करेंगे। 7x² है, इसके हमने गुणनखंड करके क्या लिखा, 7 इंटू एक्स, तो यह हो जाएगा आपका 7x²। उसके बाद 14x प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर, 14x है, 14x के गुणनखंड करके लिखा 2 गुणा 7 गुणा x। नीचे यदि और कुछ होता तो हम उसके भी गुणनखंड करके लिखते, लेकिन अभी केवल x प्लस 2 है, इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते, तो हमने इसको x प्लस 2 एज इट इज लिख दिया। फिर ऊपर हमने कॉमन लेने की कोशिश की गुणनखंडों के बाद कि कॉमन क्या आता है। नीचे यदि गुणनखंड होते तो हम उनमें भी कॉमन लेने की कोशिश करते, तो ऊपर कॉमन क्या आ गया, 7 इंटू एक्स। ये दोनों ही पदों में है तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू एक्स कॉमन लिया। पहले पद में बचा केवल ये वाला x, तो हमने x लिखा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह लिखा। उसके बाद दूसरे पद में 2 बचा, तो हमने 2 को लिखा। नीचे क्या बचा, x प्लस 2 का x प्लस 2 ही है, तो ऊपर भी x प्लस 2 आ गया, नीचे भी x प्लस 2 आ गया। x प्लस 2 से x प्लस 2 को काट दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 7 इंटू एक्स, और क्या आंसर आ गया, 7x। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात किए, उसके बाद हमने उनको भिन्न के रूप में लिखकर काट दिया, क्या आंसर आया, 7x। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 3yz प्लस 9y² z² डिवाइडेड बाई 6yz, इसको आप सॉल्व करके बताएंगे क्या उत्तर आएगा। अच्छा, यदि आप पावर नहीं लिख पाएंगे, वैसे पावर आएगी नहीं इसमें, यदि कहीं पावर आती है तो आप p लिख के उस पावर को लिख सकते हैं। मान लीजिए y की पावर 2 लिखनी है तो yp2, फिर z की पावर 3 है तो zp3, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है, और कमेंट में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 3yz प्लस 9y² z² डिवाइडेड बाई 6yz। ओके,
देखिए सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद होता क्या है ना, एक बारी आप अपनी तरफ से एफर्ट कर लेते हैं कि हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया है, और कहीं पर आप अटकते हैं, फिर आपको जब कराया जाता है तो आप उसे और अच्छे से समझ पाते हैं। सभी बच्चों को कोशिश जरूर करनी है। चलिए, काफी बच्चों ने कोशिश, वैसे सब बच्चों ने कर ली होगी लगभग लगभग। हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको देखना है आप कहाँ पे अटक रहे थे या फिर कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक पद का गुणनखंड कर लेंगे। ऊपर क्या दिया गया है, 3yz। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 3 × y × z। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 9 को क्या लिखूंगा, 3 × 3। y को क्या, y स्क्वायर है, y स्क्वायर को क्या लिखूंगा, y × y। z स्क्वायर को क्या लिखूंगा, z × z। ठीक है, सबको मैंने गुणा में लिख दिया। तो ऊपर दोनों पदों के हमारे गुणनखंड हो गए। नीचे लिखते हैं, बटा में क्या है, 6yz। तो 6 × y × z। ठीक है। अब ऊपर देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों पदों में। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, y इसमें भी है, एक y इसमें भी है, एक z इसमें भी है, एक z इसमें भी है। ठीक है। तो मैं पूरा 3yz कॉमन आ रहा है, तो मैं 3yz को कॉमन लेता हूं। 3yz को कॉमन लिया। अब देखिए काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहां से 3yz ये पूरा कॉमन आ गया है, तो वो सोचते हैं यहां पर कुछ नहीं आएगा, तो वो यहां पर कुछ भी नहीं लिखते हैं। लेकिन यह पूरा कॉमन आ गया है तो यहाँ पे एक बचेगा। 3yz में जब इस 3yz से भाग देंगे तो एक बचेगा ना, तो वो एक हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए क्या क्या बाहर आ गया कॉमन, 3yz बाहर आ गया तो 3yz, ये तो हमारा बाहर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, एक 3 यह बचा, एक y यह बचा, और एक z यह बचा। तो आपका अंदर यही बचा है 3yz। ठीक है। और बटा में क्या है, 6yz है, तो 6yz आपके बटा में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब 1 + 3yz ऊपर है, तो नीचे तो 1 + 3yz नहीं है, तो हम काट ही नहीं सकते। तो देखिए इस z से यह z कट गया, इस y से यह y कट गया, इस 3 से ये 6 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या उत्तर आएगा, 1 + 3yz। अच्छा इस 1 का है ना, इस वाले 1 का मैं अंदर गुणा करूंगा तो 1 का किसी से भी गुणा करें वही प्राप्त होगा। तो 1 + 3yz इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बटा में नीचे क्या बचा, 2, तो बटा में आ गया आपका 2। तो यह आपका आंसर होगा। ठीक है। हाँ जी। अभी आप ये बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया गया था ताकि थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन पे सोच सकें कि हमें कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि कहीं पर आपने यदि मिस्टेक की होगी, कहीं पर आप अटक रहे होंगे, तो अब क्लियर हो गया होगा। बेटा 3 बच्चों के कमेंट नहीं आए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको क्लियर हुआ। यदि नहीं हुआ है तो आप बिंदास एन लिख सकते हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, या फिर कहीं कोई डाउट आ गया है तो भी आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा चलिए, आपका डाउट नहीं है लेकिन मेरा डाउट है। मेरा डाउट यह है कि यहाँ पे, इसको मैंने है ना ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। हमारा यहाँ पे आया था 3YZ 1 + 3YZ बटा 6YZ। तो मैं इस YZ को, इस YZ से इस YZ को काट सकता हूं क्या? यदि काट सकता हूं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3YZ। अच्छा चलिए, पहले यही बताइए, क्या यह मैं काट सकता हूं क्या? यदि काट सकता हूं तो y लिखेंगे, नहीं काट सकता तो n लिखेंगे। क्या इस तरीके से इन YZ को मैं काट सकता हूं क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। हाँ, वैसे आपको पता लग ही गया होगा कि सर अगर काट सकते तो आप पहले ही ऐसा काटते, इसलिए सभी बच्चे n लिख रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल हम इसको ऐसा नहीं काट सकते हैं। ठीक है, यदि काट पाते होते तो फिर हम ऐसे ही काटते। तो इसे हम इस तरीके से नहीं काट सकते हैं। अब क्यों नहीं काट सकते हैं? तो देखिए, यह आपके जो है वह प्लस में है। 3YZ किस में है? यहाँ पर 1 के प्लस में है। ठीक है, तो या तो आपका पूरा ब्रैकेट कटेगा कटेगा, तो प्लस में संख्याएं नहीं कटती हैं। मान लीजिए 3 + 6/3 होता, तो क्या आप केवल इस 6 को काट पाते? ऐसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर तो आपका आंसर ही बदल जाता। तो आप प्लस में संख्याओं को ऐसे नहीं काट सकते हैं। यदि आपका गुणा में होता, 3 × 6/3, हाँ तब आप काट सकते थे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। लेकिन यदि आपके प्लस में संख्या है तो आप इसे नहीं काट सकते हैं। अब देखिए, आप समझिए 3YZ और यह गुणा में है पूरा, 1 + 3YZ पूरा गुणा में है 3YZ के। तो या तो हम इस पूरे को काट सकते हैं क्योंकि यह गुणा में है, या फिर इस 3YZ में से काट सकते हैं। लेकिन केवल 3YZ में से, इसमें से इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि यह 1 के प्लस में है। तो प्लस और माइनस वालों को नहीं काट सकते। यदि गुणा में है तो आप आराम से काट सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? यदि प्लस की जगह माइनस होता तो भी नहीं काट पाते। तो प्लस और माइनस की संख्याओं को नहीं काट सकते, गुणा वालों को काट सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर हो गया 1 + 3YZ/2। क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें क्वेश्चन नंबर 83 का। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। फोर्टी फोर x(x - 8) का स्क्वायर में आपको भाग देना है 11x - 8 से। चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं।
आप ये सोचना x-8 का जो होल स्क्वायर है वह कैसे बना होगा, या फिर स्क्वायर का मतलब होता क्या है। आप उसको यदि अलग अलग करके लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 44x, x-8 का होल स्क्वायर, इसमें भाग देना है 11x, x-8 से। ठीक है, चलिए भाग दे लेते हैं। अच्छा 11x नहीं है यहाँ पर, केवल 11 है, x नहीं है, तो 11x-8 है। चलिए तो हम इसे लिखते हैं, देखिए 44x क्या हो गया, 11 इंटू 4 हो गया आपका 44, इंटू एक्स, इंटू x-8 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम इसको x-8 का होल स्क्वायर को a-b के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल आप खोल सकते हैं, लेकिन उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। सेंस क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देखिए नीचे, देखिए थोड़ा सा नीचे x-, तो बेटर होगा कि यदि हम इस नीचे वाले x-8 को ऊपर x-8 से काट पाए। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम हमारी कैलकुलेशन को और आसान बना पाए, जितनी ज्यादा चीजें कट रही हैं उन चीजों को हम अधिक से अधिक काट पाए। ठीक है, तो इस x-8 का जैसे हम एक्स स्क्वायर को लिखते हैं ना, x गुणा x, ऐसे ही x-8 के स्क्वायर का क्या मतलब होगा, x-8 गुणा x-8। तभी तो इस पे स्क्वायर लगा होगा या फिर वर्ग लगा होगा। तो इसको मैंने दो बार इस तरीके से लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर को x गुणा x लिखते हैं, ऐसे ही x-8 स्क्वायर को क्या लिख दिया, x-8 गुणा x-8 बटा नीचे क्या है, 11 गुणा x-8। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, x-8 से x-8 कट गया, 11 से 11 कट गया, ऊपर क्या बचा, 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, और ब्रैकेट में क्या आ गया x-8। तो यही आपका आंसर है, ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में यह है। ऑप्शन बी को अगर कुछ बच्चे करें तो देखिए 4 के बाद यहाँ पर x नहीं है, तो ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84। दिखने में हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन बहुत ही आसान है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है क्या? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन में मिस्टेक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसे यहाँ x+5 है, यह भी ऑप्शन ए है x+5,
और ऑप्शन सी भी है आपका x+5। ये y+5 नहीं है, x+5 है। अच्छा नहीं, ऑप्शन सही भी है बेटा। चलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए इनको, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी लिखे हुए हैं अभी आप आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है 2y × x+5, ऑप्शन बी है 2xy + 10y, ऑप्शन सी है 2x × x+5 और ऑप्शन डी है x+5। अच्छा एक काम कीजिए, ऑप्शन ए को है ना x-5 ही कर लीजिए, अदरवाइज दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अभी ठीक है, आपके ऑप्शन जो दिए गए थे वो ठीक है, या फिर इस तरीके से भी मान सकते हैं। सर पर हमने तो सोल्व कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने कर दिया है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया है अभी आंसर, आप फिर से कोशिश करें, फिर से आंसर निकाल के रख लीजिए। सर देखिए हमने पूरा इम्पोर्टेंट, सोल्व नहीं किया, पूरा सोल्व नहीं किया, वो पहले वाला आंसर ऐसे लगा कि वही ठीक होगा। हाँ जी मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन आप पूरा सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई बात नहीं, आंसर अभी यहाँ पे गलती हुई है, मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद आंसर वही है, लेकिन वो नहीं है। चलिए थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए देखिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, 26xy x+5y-4 डिवाइडेड बाई 13x y-4। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। y-4 से y-4 कट गया, x से x कट गया, 13 से 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो नीचे तो सभी कट गए, ऊपर क्या क्या बचा, 2, उसके बाद ये y बचा y, और ब्रैकेट में क्या बचा, x+5, और तो सब कट गए हैं। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो मैं एक बार गुणा करके देखता हूँ। 2y का पहले x से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसके प्रत्येक पद से गुणा होना चाहिए। 2y का x से गुणा करेंगे तो 2y × x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 2y × 5, तो 2y × 5 हो जाएगा। अब 2y × x क्या होगा, 2xy + 5 दूनी 10y। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2xy + 10y। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, कि कई बार हमें जो ऑप्शन सही लगता है वो सही होता नहीं है। मुझे भी पहले यही लगा था ऑप्शन ए शायद गलत लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए सही लिखा हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। आप आज की क्लास को रिवाइज करके आना, और